हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स नंबर 27 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ज्ञान योग और कर्म योग। तो कर्म योग को प्राधान्यता देते हुए भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि भले ही तुम मुक्त अवस्था को क्यों प्राप्त न किया हो, मुक्त अवस्था प्राप्त करने के बावजूद भी तुमको कर्म योग इसलिए करना चाहिए क्योंकि लोगों का आदर्श दिखाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, जिस प्रकार जनक महाराज जी भी मुक्त अवस्था में है फिर भी वह कर्म करते हैं। कर्म नहीं वही संसिद्धिम अस्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपशन कर तुम अर्हसि। उसी प्रकार भगवान कृष्ण अपना उदाहरण भी देते हैं, न में पार्थस्ति कर्तव्य, मुझे कोई कर्तव्य नहीं या मुझे पाने योग्य या पाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, भौतिक इच्छा, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण अथॉरिटी हैं। अगर वो कर्म नहीं करेंगे, वो दिखाएंगे नहीं कर्म कैसे किया जाता है। गृहस्थ धर्म है तो गृहस्थ का जीवन कैसे व्यतीत करना है, यज्ञ आदि करना है, ब्राह्मणों की सेवा करने हैं, दान देना है, ये स्वयं भगवान कृष्ण द्वारिका लीला में दिखाते हैं। साथ साथ में भगवान कृष्ण क्षत्रिय धर्म का भी पालन करके दिखाते हैं। तो ये इसलिए ताकि लोगों को दिशा दिखाने के लिए, अगर मैं कर सकता हूँ तो अर्जुन तुम्हें भी करना होगा। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए कर्म योग की पद्धति को अपना के लिए कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्ञान स्तर में आने के लिए डायरेक्टली प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। न बुद्धि भेदन जनियत ज्ञान कर्म संगीनाम, क्योंकि सभी लोग कर्म से आसक्त होते हैं। इसे डायरेक्ट सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाओ, ये निर्देश कभी किसी को नहीं दिया जाता। उसके कर्म फल को भगवान के से जोड़ना चाहिए, ये प्राथमिक अवस्था होती है। पर वहाँ पे श्रीधर स्वामी इत्यादि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ये सब आचार्य इसमें कहते हैं, और इवन शिला प्रभुपाद भी कह रहे हैं तात्पर्य में, कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनावृत्त में उसका दृढ़ता आती है तो उसके बुद्धि को भेदन कर किया जा सकता है, यानी उसको शरणागति के स्तर पर लेके आने के लिए प्रयास किया जा सकता है, रादर देन अगेन ट्राइंग टू कन्विंस हिम फॉर कर्मयोग। ओके, तो व्यक्ति का अगर स्तर है तो उसको वैसे भक्ति योग की प्रणाली सिखाइए। भक्ति योग की प्रणाली अलग है। भगवान कृष्ण अभी क्या है, ज्ञान योग और कर्मयोग में डिफरेंस, कर्मयोग और ज्ञान योग में कौन सा स्वीकारना ये बता रहे। भक्ति योग अभी पिक्चर में आया ही नहीं है, तो इसलिए भक्ति योग की जब बात आती है तभी किसमें श्रद्धा है भगवान के प्रति तो उसको भक्ति योग में ही आगे बढ़ाना चाहिए। अतुट श्रद्धा है तो भगवान कृष्ण के प्रति या फिर इस प्रोसेस में। सो प्रीवियस वर्स था कि न बुद्धि भेदम, लोगों की बुद्धि भेदन नहीं करना है जो कर्मसंगी लोग हैं। नेक्स्ट 27th वर्स, 3rd चैप्टर। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ट्रांसलेशन: The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. This is a very important verse. You can mark this. So due to false ego, मिथ्या अहंकार वश व्यक्ति अपने आप को जब कर्ता समझता है, हालांकि कर्ता वो नहीं है, तीन गुण के द्वारा पूरा संसार चलता है, वो कठपुतली की भांति कार्य कर रहा है, और इसमें जो आत्मा है वो भ्रमित हुआ है बुरी तरह। तो इसलिए कर्ता अपने आप को समझ रहे। स्पिरिचुअल बिविल्डर्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्स ईगो, स्पिरिचुअल को क्या लग रहा है कि वो शरीर है, वो कर्ता है, ये शरीर ही मैं हूँ, ये देहात्म बुद्धि आ जाती है। तो क्यों? क्योंकि तीन गुणों में बंधे होने की वजह से। तो कर्ता वो नहीं है, तीन गुणों की वजह से चीज़ें हो रही हैं। त्रिगुणमय भावैर ए भी सर्व इदम जगत, भगवान कृष्ण गीता में आगे भी कहेंगे, तीन गुणों से पूरा संसार जो है व्याप्त, तीन गुणों में। सो पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, टू पर्सन्स, वन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड अदर इन मटेरियल कॉन्शियसनेस, working on the same level may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions.
The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. He does not know that the mechanism of the body is produced by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is a symptom of his nescience. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead, and as such his bodily and mental activity should be engaged in the service of Krishna in Krishna consciousness. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesha, or the master of the senses of the material body. For due to his long misuse of the senses in sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. तो अपने आप को कर्ता समझता है, 3 गुणों में बंधे होने के कारण वो इतना दिग्भ्रमित हो चुका है, जो जीवात्मा है, उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि कृष्ण के सब कंट्रोल में सब कुछ है। उसका शरीर, उसके इंद्रियां, उसके शरीर के जो तत्व है वो भी भगवान कृष्ण की शक्ति है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सब कुछ भगवान कृष्ण की शक्तियां हैं। भिन्न प्रकृति नष्टदा 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं। साथ साथ में जो भी सुविधाएं आप देखते हैं वो भी भगवान कृष्ण से, चाहे वह सूर्य प्रकाश हो, चाहे वह वर्षा ऋतु हो, अनाज हो, हर चीज़। तो जो कर्मी है ये सब चीज़ को भूल जाता है, और जो भगवान के भक्त हैं ये स्मरण रखता है कि सब कुछ कृष्ण की वजह से होता है। तो कुछ अच्छा कार्य होता है तो व्यक्ति क्या है, अपने आप को क्रेडिट देता है, कर्मी लोग जो होते हैं, और भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान कृष्ण को श्रेय देते हैं। तो कोई बोल सकता है तो फिर बुरा कार्य करने में क्यों भगवान कृष्ण कारण बन रहे हैं? नहीं, क्योंकि व्यक्ति के ये स्वभाव बन चुका है कालांतर से भगवान कृष्ण का स्मरण न रखते हुए, या भगवान कृष्ण सभी चीज़ के कारण है ये न जानते हुए कार्य करना, और इतने जन्मों तक करते आ रहे हैं, इसलिए वो मिथ्या अहंकार वश वो समझते हैं अपने आप को करता है, इसलिए वो गलत कार्य में जुट जाते हैं। वैसे तो भगवान कृष्ण निर्देश देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर वो नहीं मानता है, क्योंकि ये स्वतंत्र जीव को दिया गया है। तो कई बार मैं उदाहरण देता हूँ, इलेक्ट्रिक पावर हाउस जैसे हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है। उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जो है वो हम उजाले के लिए कर सकते हैं, हीटर के लिए, कूलर के लिए कर सकते हैं, एसी के लिए कर सकते हैं, पर कोई व्यक्ति उसको शॉक देने के लिए भी कर सकता है। तो इसमें ब्लेम नहीं दिया जा सकता कि पावर हाउस को, कि पावर हाउस की वजह से किसी को शॉक लग गया। नहीं, व्यक्ति की गलती की वजह से शॉक लगता है। पर जब लाइट आती है तो हम कहते हैं नहीं, पावर हाउस की वजह से ये सब इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो इसी प्रकार जब श्रेय देना है, भगवान ऊर्जा शक्ति है, ऊर्जा का कैसा प्रयोग जीव करता है ये उसके ऊपर निर्भर है। तो यार मूविंग टुवर्ड्स आचार्य's commentary, for 27th verse. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that the doubt may arise how to distinguish the person in knowledge from the ignorant person if the man in knowledge also performs action. जैसे कर्मसंगी व्यक्ति जो है वो ज्ञान के स्तर पर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप बोलेंगे संन्यास ले लो, ये सब करो, ठीक नहीं होगा। पर फिर भी ये जान कैसे लेना है कोई व्यक्ति कर्मी है, कोई कर्मसंगी है, या फिर कोई विद्वान है, ये कैसे जानेंगे? तो इसका उत्तर भगवान कृष्ण श्लोक में दे रहे हैं कि अपने आप को मिथ्या अहंकारवश करता समझता है तो वो व्यक्ति कर्मी है। Srila Keshav Kashmiri is saying that on the scriptural authority of the Vedas, the soul is the doer, but this is fully experienced only when moksha, liberation from material existence, is attained. The impressions of the Atma filter through the medium of physical body in proportion to the purity of mind. जितनी शुद्धता है उतना आत्म साक्षात्कार रहता है। मन की शुद्धता के ऊपर निर्भर होता है आत्म साक्षात्कार किस लेवल का है व्यक्ति का। वैसे तो आत्मा ही करता है, पर यह जानना संभव नहीं है तब तक जब तक पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है मन में। So in Brahma Sutra, Vedanta Sutra, we see in the verse that the Atma is the doer. Yet because the knowledge of a person is ignorance is limited,
the filtering process is negligible and they perceive their physical body as the doer of all their actions, when in actuality all actions are performed by the interactions of material nature, the three gunas and the false ego. तो व्यक्ति के मन में अज्ञान बसा हुआ है, इसके वजह से फिल्टरिंग जो है वो फिल्टर ठीक तरह से आत्मा का जो जो परसीविंग नेचर है वो फिल्टर ठीक नहीं से होने इसकी वजह से मन में कंटामिनेशन होने की वजह से आत्मा जान ही नहीं सकता है। और वो क्या समझता है मन जो है कि मैं ये शरीर जो है यही करता है, तो इसकी वजह से वह फंसता चला जाता है, तीन गुणों के अधीन है, तीन गुण कार्य कर ये समझ नहीं पाता है, मिथ्या अहंकारवश। सो दिस इज व्हाट प्रकृति के तीन गुण, संसार के सभी चीज़ें वहाँ पे हो रही, सभी चीज़ व्याप्त है तो कि तीन गुणों में, जो कि भगवान कृष्ण की शक्ति है, दैवी यशी गुणमयी। ये तीन गुण क्या है? भगवान कृष्ण की शक्ति है, दैवी शक्ति है। और अहंकारवश मूर्खतावश व्यक्ति जो है, जीवात्मा जो है, अपने आप को कर्ता समझ लेता है। हालांकि हर रॉ मटेरियल, हर जो सोर्स है, जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो भगवान से ही आता है। नेक्स्ट वर्स 28, तत्त्ववित्तु महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। So one who is in knowledge of the absolute truth, O mighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the difference between work in devotion and work for fruitive results. तो कई बार डिफरेंस करना बहुत डिफिकल्ट है। कोई कर्मी और विद्वान व्यक्ति जो ज्ञान स्तर पर है वो भी कभी कभी कार्य करता है ना, जैसे जनक महाराज है, वो भी कार्य कर रहे हैं। अर्जुन को भी बोलेंगे कि कर्मी जैसे क्यों कार्य करते हो? नहीं, ज्ञान स्तर, ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी कर्मयोगी जैसे बनना है, कर्म करना है। तो भेद कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति किस स्तर पर है? तो ये भेद के बारे में बता रहे हैं। जो कर्मी व्यक्ति है वो कर्म जो करता है वो अपने आप को कर्ता समझ के करता है, और जो ज्ञानी व्यक्ति है जो कर्म कर रहा है वो कैसे करता है कि उसको पता है कि भेद क्या है, भक्तिमय सेवा, भगवान के लिए किया गया कार्य, और कर्मफल में आसक्त होकर किया गया कार्य, इसमें भेद क्या है वो भली भांति जानता है, क्योंकि वो तत्वविद है, वो तत्व का ज्ञाता है। और तत्व कहाँ से पता चला उसको? अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, तत्वदर्शी, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सो वन हु नोज द नेचर ऑफ दीज टू कॉल्ड तत्वविद। ओके, तत्वविद उसे बोलते हैं वर्क इन डिवोशन एंड वर्क फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स। कर्मफल इसमें आश्रित, यानी कामना पूर्ति करने के लिए कर्म करने वाला व्यक्ति, और दूसरा है निष्काम कर्म करने वाला। तो ये दो भेद भले भांति जानते हैं वो। Purport by Srila Prabhupada, the knower of the absolute truth is convinced of his awkward position in material association. He knows that he is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and that his position should not be in the material condition, creation. भले ही उसको भी पेन होता है, वह भी कर्म करता है बाकी लोगों की तरह, वह भी सॉल्यूशन ढूंढता है, पर उसको भली भांति ज्ञात है कि वह भौतिक पदार्थ नहीं है, वो भगवान कृष्ण का अंश है। वो यहाँ पे कैसे वैसे फंस चुका है। सो ही नोज हिज रियल आइडेंटिटी एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम हु इज इटर्नल ब्लिस एंड नॉलेज, एंड ही रियलाइजेस दैट somehow or other he is entrapped in the material conception of life. In this pure state of existence, he is meant to dovetail his activities in devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. तो उससे भली बात ही जानती है कि मुझे अपने आप को कर्ता नहीं समझना है, बल्कि मुझे जो भी कर्म करता है वो भगवान के लिए करना है, भक्ति में सेवा के रूप में करना है। He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness and becomes naturally unattached to the activities of material senses, which are all circumstantial and temporary. He knows that this material condition of life is under the supreme control of the Lord. Consequently, he is not disturbed by all kinds of material reactions, which he considers to be the mercy of the Lord. अर्थात ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम यंबसा।
कमल जिस प्रकार जल में होता है, ये उदाहरण आप आगे भी सुनेंगे, जिस प्रकार कमल जल में है फिर भी वो पानी को ग्रहण नहीं करता है, पानी को स्वीकार नहीं करता है, उसी प्रकार व्यक्ति जो है संसार में होने के बावजूद संसार के क्लेश वह अनुभव नहीं करता है। क्लेश तो होते हैं पर वह दुख जो है उसे अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूरी तरह भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, भले भौतिक संसार में है, भौतिक संसार के कार्य भी कर रहा हो, तो कभी भी जो तीन ताप है उस क्लेश से वो बचा रहता है। उसे भली बात ही जानते, जो सिचुएशंस है यहाँ के संसार के, जो सुख है जो दुख है वो आते हैं जाते हैं सीजन की तरह। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतुष्ण सुख दुखदा। वो कर्म कृष्ण भावना में कार्य करता है, पर साथ साथ पे ये भी जानता है जो जो सिचुएशंस आ रहे हैं, सिचुएशंस जो फेस कर रहे हैं, ये टेम्पररी चीज़ें हैं, ये मेरे कर्मों की वजह से मुझे मिल रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, वन हु नोज द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन 3 डिफरेंट फीचर्स, नेमली ब्रह्मण, परमात्मा एंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इज कॉल्ड तत्वविद। वदन्ति यत् तत्त्ववित् तत्वम यज्ञानम अद्वयन ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो तत्वविद लोग हैं भगवान को, अंतिम सत्य को 3 स्तर में जानते हैं, ब्रह्म, ज्योति, परमात्मा और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। So that person is also called Tattvavid, for he knows also his own factual position in relationship with the Supreme. अपने अस्तित्व को जानता है कि वो भगवान कृष्ण का अंश है, भगवान कृष्ण के भी तीनों स्तर को समझता है, तीनों साक्षात्कार को समझता है, और इसलिए वो भगवान कृष्ण की सेवा में रत रहता है। भले ही भौतिक कर्म करता है पर वो कृष्ण के लिए करता है, ये भाव उसमें आ जाता है। ये भली तत्व, इसलिए वो व्यक्ति तत्वविद है, वो तत्वज्ञानी है, वो विद्वान है। विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणे गवि अस्तिनि, भली बात ही जानता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान कृष्ण का अंश है। ये भेद होता है उस व्यक्ति में। वो ज्ञान स्तर में है पर फिर भी वो कर्म करता है, पर वो अंदर से ही सेल्फ रियलाइज्ड। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर is saying that one who knows the nature of these two is called तत्वविद। कि व्यक्ति जो कर्म फल पे आश्रित रह के कर्म करना या भगवान के लिए कर्म करना। तो द सेंसेस सच एज द आई, गुण मतलब सेंसेस, एडमिनिस्टर्ड बाय द देवतास, ओके, हर अवयव के देवता होते हैं और वो सभी देवताओं को भगवान कृष्ण कंट्रोल करते हैं। सो आई एडमिनिस्टर्ड बाय द देवतास आर एंगेज्ड विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स सच एज फॉर्म नोन एज गुणेशु, गुण गुणेशु वर्तन्ते। इंद्रिय जो है इंद्रिय विषयों के संपर्क में है। वो भली भांति जानता है कि मैं आँख नहीं हूँ, आँखों को कुछ फॉर्म देखना है, वो स्वरूप देखना है, पर वो रूप भी मैं नहीं हूँ या मेरे से जुड़ा नहीं है। ओके, इंद्रिय अपने इंद्रिय विषय में एक रत है पर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये भाव उसमें आ जाता है। यानी मैं कर्म तो कर रहा हूँ पर फिर भी मैं कर्मी नहीं हूँ, मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, मेरा शरीर कर्म कर रहा है, जो कि शरीर भौतिक पदार्थ से बना हुआ है, और जो विषय वस्तु भी है वो भी मेरे संबंध के लिए या मेरे हित के लिए नहीं है। The intelligent person is not attached to knowing this. He thinks, I am not at all the senses, nor the sense object. This is no relationship between me and the senses or sense objects at all. भले गुण गुणेषु वर्तन्ते, जो सेंसेस है वो सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए रत है पर वह इन्वॉल्व नहीं है उसमें। उसे पहली बात ही पता है कि वो इंद्रिय नहीं है, वो इंद्रिय विषय भी नहीं है, and there is no relationship between me and the senses or sense objects at all. तो जिस प्रकार वो गृहस्थ जीवन में भी है, तो वो ये समझता है कि भगवान ने मुझे ये कार्य सौंपा है परिवार को देखरेख करना, तो जितना आवश्यकता है मैं इतना करूँगा, हालांकि वो मेरे नहीं है। इस भाव से भगवान के है, इस भाव से वो उनकी रक्षण करता है। जो भी कुछ प्रॉपर्टी है वो वैसे विभाजन भी करता है, जैसे धर्म अर्थेश अर्थ यशस, अलग अलग प्रकार से 5 विभाजन जैसे पहले ही बोले गए थे, तो 5 विभाजन करते हैं स्व संबंधियों के लिए भी, तो वैसे करता है। जो व्यक्ति नैतिक जीवन जीता है और साथ साथ में जो भगवत प्राप्ति करना इच्छुक जो वैष्णव हैं, वो 50%, हमारे आचार्य ने 50% दिया है धर्म कार्य के लिए, तो वो जीते हैं, वो मेहनत तो करते हैं पर फल जो है भगवान को अर्पित करते हैं।
और कुछ जो प्रतिशत है वो, क्योंकि वो भी भगवान के ही अंश हैं, उनके देखरेख के लिए वो रखते हैं। तो ये भाव से वो कार्यरत है, इसलिए ऐसे लोगों को तत्वविद कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, विद्वान कहते हैं। और वह भगवान वो कर्मयोगी भी हैं, भले ही ज्ञान स्तर पर है, वो कार्य कर रहे हैं, पर लग सकता है कि वो कर्मी जैसे ही कार्य कर रहे हैं, पर वो कर्मी नहीं है। ये भगवान कृष्ण इस श्लोक में बतलाना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्स इज 29th। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। इसके विपरीत जो व्यक्ति है, जो कर्मी है, उसका क्या भाव है? Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performance and lack of knowledge. तो बुद्धिमान व्यक्ति उनको डिस्टर्ब नहीं करता है, जो कर्मी लोग हैं। ये भगवान कृष्ण यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं। वो कर्म से आसक्त हैं, वो नहीं छोड़ पाएंगे सब चीज़ें, भले ही वो ड्यूटीज़ इन्फीरियर ड्यूटीज़ हैं, अपरा धर्म है, पर फिर भी ज्ञान के अभाव के कारण वो समझ नहीं पा रहा है और उससे वो आसक्त है पूरी तरह। सो पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, पर्सन्स हु आर अननॉलेजेबल falsely identify with gross material consciousness and are full of material designations, कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं स्कूल का हूँ। ये जो डेजिग्नेशन है, these are all material designations. This body is a gift of the material nature, and one who is too much attached to the bodily consciousness is called manda, or a lazy person without understanding of spirit's pole. Ignorant men think of the body as the self. They accept bodily connections with others as kinsmanship. The land in which the body is obtained is their object of worship. Yat tirtha buddhi saline karchi janish abhikshu saiva gokara. यस्यात्म बुद्धि कुणपेति धातु के स्वादि कलत्रादिषु भौम इज्जति यत तीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिचित जनेशु अभिज्ञेशु सैव गोखर। भागवत में श्लोक आता है जिसमें ऐसे व्यक्ति को गधा, गाय ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो क्या है, ये त्रिधातु से बना हुआ जो शरीर है उसको अपना समझता है, देहात्मा बुद्धि आ जाती है उसको कि मैं ही ये शरीर हूँ। स्वाधि कलत्रादिषु, और जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो संबंधी है, वो अपने समझता है। जिस भूमि पे वो जन्म लिया है वो समझता है ये धरती मेरी है। हाँ, और वह तीर्थ स्थान में भ्रमण करता है डुबकी लगाने के लिए ताकि पाप मिट जाए, बस यही भाव रखता है। ऐसे व्यक्ति को गधा कहते हैं, गाय कहते हैं, ये भागवत कह रहे हैं। तो ignorant men think of the body as a self. They accept bodily connections with others as kinsmanship. The land in which the body is obtained is their object of worship, and they consider the formalities of religious rituals to be the end in themselves. Social work, nationalism, altruism are some of the activities for such materially designated persons. Under the spell of such designations, they are always busy in the material field. For them, spiritual realization is a myth, and so they are not interested. Those who are enlightened in spiritual life, however, should not try to agitate such materially engrossed persons. Better to prosecute one's own spiritual activities silently. Such bewildered persons may be engaged in such primary moral principles of life as non-violence and similar materially benevolent work. प्रभुपाद जी कह रहे हैं इससे बेहतर है कि हम अपना साधना देखें और चुपचाप भक्ति करें, और ऐसे लोगों को डिस्टर्ब करने से भी अच्छा है। ये कुछ लोग जो हैं ऐसे जो कर्म से आसक्त होते हैं वो नहीं छोड़ पाते। उनको लगता है वो जो धर्म कार्य कर रहे हैं, जो औपचारिकता धर्म कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है हम जो कर रहे हैं। वो भगवद गीता पढ़ने में समय नहीं निकालेंगे, वो भगवान कृष्ण पे अहेतु की भक्ति करना में इच्छा नहीं रखेंगे, वो शरणागत होने में इच्छा नहीं रखेंगे, वो समय के बहुत कठोरता से समय को वो बचाना चाहेंगे। यानी वो मंदिर में भी आएंगे, थोड़ी देर के लिए आएंगे, फिर तुरंत चले जाएंगे, नहीं काम है हमारा बहुत। तो उनके लिए भौतिक जीवन ही सब कुछ है। ऐसे लोगों को आप कन्विंस करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं, जिसमें दृढ़ता आती है, उसको ही हमको कन्विंस करना है, उसको ही इस पर ही टाइम इन्वेस्ट करना है। जो पागल लोग हैं इसके पीछे ज़्यादा भागना नहीं है, यानी कर्मी लोग हैं।
So men who are ignorant cannot appreciate activities in Krishna consciousness, and therefore Lord Krishna advises us not to disturb them and simply waste valuable time. ओके हम अपना जो कीमती समय है वो गंवाना नहीं है. द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर मोर काइंड, बट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड are more kind than the Lord because they understand the purpose of the Lord. Consequently, they undertake all kinds of risk, even to the point of approaching ignorant men to try to engage them in the acts of Krishna consciousness, which are absolutely necessary for the human being. पर प्रभुपाद अगर ऐसे सोचते थे तो वह वृंदावन में भजन करते थे और विदेश नहीं जाते थे. पर आज उन्होंने वो रिस्क उठाया, तो इसके लिए हमको भी शुद्धता के स्तर पे आना चाहिए. आप शुद्ध नहीं रहेंगे तो आप रिस्क नहीं उठा पाएंगे. अगर आप रिस्क उठाएंगे बिना शुद्ध होते हुए, मतलब बहुत बड़ा रिस्क, जैसे कि प्रभुपाद हिप्पी लोगों के पास गए जो कि नशेली थे, जो लोग बावरी जैसे इलाके में जो जहाँ पे पूरे गंदे लोग रहते थे वहाँ पे गए थे. अगर हम भी ऐसे ही सोचेंगे प्रचार करने के लिए एकदम रेड अलर्ट एरियाज में जाएंगे या फिर पब में जाएंगे, हो सकता है कि हम उनके जैसे बन जाए. तो इसलिए ऐसा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बट कम से कम कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना चाहिए. हम इग्नोरेंट लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए. एक बार प्रयास कर सकते, 2 बार प्रयास कर सकते हैं. अगर वो अपराध करते हैं तो हमको वहाँ पे ही रोकना है. तो हमको बैलेंस अप्रोच फिलहाल प्रारंभ में बैलेंस अप्रोच ही करना है और बैलेंस्ड ही करना है. अदरवाइज इफ़ वी आर एक्सपर्ट एंड इफ़ वी आर हम बहुत डिटरमाइंड हैं हमारी सेवा में, हम बहुत उन्नत हैं, तो हम थोड़ा रिस्क और ले सकते हैं. अदरवाइज़ अगर हमको लगता है, हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमको अगर लगता है कि नहीं मन विचलित हो सकता है, तो ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए या फिर ऐसे लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए जो कर्मी हैं, तो एकदम गूढ़ कर्मी. अगर हाँ थोड़े बहुत वो सिम्टम्स दिखाता है, हमारी बात सुनता है, तो उसे हम प्रीचिंग कर सकते हैं. तो वी शुड टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क. ऑब्वियसली देयर विल बी अ रिस्क इन प्रीचिंग, बट वन शुड टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क. जैसे और एक चीज़, जैसे स्त्रियों का प्रीचिंग पुरुषों को करना, पुरुषों को स्त्रियों को करना. हो सकता है जब व्यक्ति कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस देता है या आउट ऑफ बॉक्स जब हेल्प करता है तो सामने वाले का ध्यान खींच लेता है, तो प्रारंभिक अवस्था में प्रीचिंग कर सकते हैं. पर जैसे ही वो भक्त बनने के लिए हो जाता है तो उसको, जैसे माता जी तो माता जी के से लिंक करना चाहिए, प्रभु जी तो प्रभु जी से लिंक करना चाहिए. इससे रिस्क से आप बच जाएंगे. ओके, तो यार कर्मी लोगों को हम उनके बुद्धि को भेद नहीं करना है, क्योंकि वो लोग सम्मूढ़ है और सदैव वो उसमें ही लगना चाहते हैं, औपचारिक धर्म पालन करना चाहते हैं. पर शुद्ध भक्त है, वह भक्त जो है वो भगवान से भी ज़्यादा दयालु है. सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज सेइंग हियर, इफ द जीवास आर सेपरेट फ्रॉम द सेंसेस and the sense objects without relationship with them, then why it is seen the people are attached to the sense objects? A question arises here. So क्यों ऐसे? Because by absorption in the senses made of matter, jivas become bewildered. Just like a man possessed by a ghost think himself a ghost, the jivas absorbed in the senses made of matter think themselves to be the senses, and then they become attached to the sense objects. The man who knows all कृष्णविद does not disturb those who are ignorant. So यहाँ पे क्या है, व्यक्ति क्यों इतना ऑब्जॉर्व है सेंस ग्रेटिफिकेशन में? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो आत्मा है. अगर पता भी करवा के दे वो समझ में नहीं आएगा. क्यों? उसको भूत घेर लिया ना. भूत पकड़ लें तो आप कितना भी समझाओ कि तुम भूत नहीं हो, तुम भूत नहीं, वो नहीं समझने वाला जब तक भूत नहीं निकलेगा तब तक. तो उसको भूत पकड़ लिया है. ओके, देहात्म बुद्धि का भूत जिसे कहते हैं. So the man who knows all does not disturb who are ignorant. He does not attempt to make them realize that jivas are different from the senses and they are not the senses. Instead, he engages them in action without desire, which will remove the absorption in the senses. तो ऐसे कर्मी के लिए क्या करते हैं हम कि आप कर्म करिए, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप काम करते हैं, बहुत उन्नत है, आपकी वजह से संसार चल रहा है, आप नहीं होते तो क्या होता. तो ऐसे हम उनको प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. साथ साथ में क्या करते हैं, आप ये भी करिए, फिर हरिनाम भी लीजिए. आप थोड़ा मंदिर स्थापना के लिए आप इतना अच्छा कमाते हो, आपके पास इतना कुछ है, भले है कि नहीं, तो आप थोड़ा भगवान की सेवा में भी दीजिए, जिसकी भगवान के धर्म प्रचार में मदद हो सकती है. भले इसके मदद से कुछ होने वाला नहीं, फिर भी हम उसको अवसर प्रदान करते हैं. सो वन डज नॉट क्योर अ मैन possessed by of a ghost even by instructing him even hundreds of times. You are a man, not a ghost. You are a man, not a ghost. You are a man, not a ghost. Instead, one cure him
by use of mantras, jewels and medicines which will remove that affliction. ऐसे कर्मियों को आप ज्ञान से नहीं प्रभावित कर सकते। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, वो कुछ समझेगा नहीं, समझेगा तो भी वो अमल नहीं कर सकता। तो उसको क्या करना है, हम मंत्र जप कर देना चाहिए। इसे भूत किस पर लगा है, तो मंत्र तंत्र से कुछ औषधि से भूत निकाला जाता है। तो उसी प्रकार हमको इनका जो कर्मियों का भूत है ये कैसे निकालना है, मंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र सुनेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, साधु संघ में आएंगे तो ये भूत निकल जाएगा कर्मियों का। सो दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज इम्प्लाइंग हियर कि प्रकृति से गुण से एकदम ग्रस्त व्यक्ति पूरी तरह विमूढ़ अवस्था में है, ऐसे व्यक्ति को हम प्रचार नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति को हम ज्ञान का प्रचार नहीं कर सकते, हाँ, उसको हम एजिटेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, उसके कर्म को भगवान से जोड़ना है। नेक्स्ट वर्स 30th, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व युगत विगत ज्वरः। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. अर्जुन, तुमको भले ही ज्ञान है, तुमको पास पूरी तरह ज्ञान में होकर, अभी तुमको ज्ञान आया कि नहीं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुमको मेरे लिए कर्म करना है, तुम पूरी तरह ज्ञान में स्थित होते हुए सभी कार्य को मुझे समर्पण करो, मुझ पर बिना लाभ और हानि की इच्छा रखते हुए, लाभ लाभ जया जयो, बिना लाभ और जय विजय या पराजय का ऐसे आसक्ति होकर, अपने आप को कर्ता न समझकर पूरी तरह उत्साहपूर्वक तुमको युद्ध करना है। So this verse by Srila Prabhupada is saying in this purport, this verse clearly indicates the purpose of Bhagavad Gita. The Lord instructs that one has to become fully Krishna consciousness to discharge duties as if in the military discipline. Such an injunction, यानी आपको लेजी नहीं बनना है। विगत ज्वर, भगवान कृष्ण कहते हैं, हम भक्ति में भी हैं तो हमको लेजी नहीं बनना है, हमको उत्साही रहना है। Such an injunction may make things a little difficult. Nevertheless, duties must be carried out with dependence on Krishna, because that is the constitutional position of the living entity. The living entity cannot be happy independent of the cooperation of the Supreme Lord, because the eternal constitutional position of the living entity is to become subordinate to the desires of the Lord. तो बिना भगवान कृष्ण के योगदान से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, इसलिए जीव को भगवान की योजना में कॉपरेट करना पड़ता है, और यही तो इसका कर्तव्य है, क्योंकि वही तो अंश है। Arjun was therefore ordered by Shri Krishna to fight as if the Lord were his military commander. One has to sacrifice everything for the goodwill of the Supreme Lord, and at the same time discharge prescribed duties without claiming proprietorship. Arjun did not have to consider the order of the Lord, he had only to execute his order. यानी आपको पर्याय नहीं है कि भगवान का जो योजना है वो ठीक है क्या गलत है, या भगवान का जो कार्य है वो सही है गलत नहीं, वो अधिकार आपको नहीं है। आपको सिर्फ भगवान कृष्ण के योजना पर अमल करना है। So the Lord, Supreme Lord is the soul of all souls. Therefore, one who depends solely and wholly on the Supreme Soul without personal consideration, or in other words, one who is fully Krishna consciousness, is called Adhyatma Chetas. ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना वाले कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्लान में कॉपरेट करता है और भली भांति जानता है भगवान कृष्ण का प्लान क्या है। सो निराशी means that one has to act on the order of the master but should not expect fruitive results. उसको कर्मफल पे आश्रित नहीं होना है। निराशी ही, the cashier may count millions of dollars for his employer, but he does not claim a cent for himself. Similarly, one has to realize that nothing in the world belongs to any individual person, but that everything belongs to the Supreme Lord. That is the real purport of Mai, or unto me. And when one acts in such Krishna consciousness, certainly it does not claim proprietorship over anything. This consciousness is called Nirmama. Nothing is mine. And if there is any reluctance to execute such a stern order, which is without consideration of so-called kinsmen in the body relationship,
The reluctance should be thrown off. In this way, one may become Vigata Jwara or without feverish mentality or lethargy. Everyone, according to his quality and position, has a particular type of work to discharge, and all such duties may be discharged in Krishna consciousness, as described above. That will lead one to the path of लिबरेशन. जैसे भागवत का एक श्लोक आता है, धर्म स्वनिश्चित पुंसान विश्वक सेनुकता से अथ पुम विद्युजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वानुष्ठ धर्म से समसिद्धि हरि तोषणम. हरि की तुष्टता के लिए हमको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है. जो निहित कर्म हमारे लिए है, अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बन के करना है, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय बन के करना है, वैश्य है तो वैश्य बन के करना है, शूद्र है शूद्र बन के करना है. कोई कह सकते हैं हम कैसे निर्धारित करेंगे? तो हम अभी जो भी कर्म करते हैं, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ को कर रहे हैं, वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को हमको भगवान के लिए कर रहे हैं, इस भाव से करना है. कैसे वो भाव प्रकट होगा? जब कर्मफल भगवान को देंगे, कर्मफल से आसक्त न होकर, और भगवान का ही सब कुछ है, निर्मम है, निर्मम होना चाहिए, कुछ भी मेरा नहीं है संसार में और सब कुछ भगवान के लिए करना है. भले ही मैं कर्म से आसक्त, मैं कर्म को छोड़ नहीं पाऊंगा, पर मैं कर्म भगवान के लिए करूंगा. ये भाव से हमको आगे बढ़ना है. और बिना, भले इस कार्य में करते वक्त बहुत हिचकिचाहट होगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत अपोजिशन होगा, पर उस सभी चीज़ों को त्याग के व्यक्ति को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ना है. ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं. So, Srila Madhvacharya is saying that auditory and visual sense, सुनना और देखना, sense objects जो विषय वस्तु है, capture the attention of the senses, being the ear and eye respectively, and bring like or dislike to the mind. विषय वस्तु को कैप्चर कौन करता है? ऑडिटरी एंड विजुअल सेंसेस, जो हमारे कान और आँख. इससे मन में क्या हो जाता है? स्थिति द्वंद्व हो जाता है, पसंद करना या फिर नापसंद करना है. So it should be understood that the impulses that come from the sense objects are secondary attributes and they have reactions and bind one to sansar, the cycle of birth and death. तो हमको समझना चाहिए ये जो द्वंद्व भाव है, कोई वस्तु ठीक है मेरे लिए, फिर अच्छी नहीं है या फिर बुरी है, ये विषयों के द्वारा, विषयों की जो विषय वस्तु है उसके बारे में निर्णय है, ये कौन ले रहा है? ये इंद्रियों के द्वारा हम परसीव करके ले रहे हैं. और ऐसा करने से जब व्यक्ति इस पर ही निर्भर रहता है, हर बार वो अगर जीवा को अच्छा है तो ही खाएगा, या फिर जीवा को अच्छा नहीं तो नहीं स्वीकारेगा, या फिर कानों को मधुर है तो ही सुनेंगे, कानों को मधुर नहीं तो नहीं सुनेंगे, आँखों के लिए बहुत सुंदर चीज़ इसलिए देखेंगे, और संसार के रूपों को ही देखना पसंद करेंगे, भगवान की विग्रह को देखना पसंद. तो ऐसे अगर करेंगे तो व्यक्ति संसार में फंसता चला जाता रहेगा. जो श्रृंखला है, जो जन्म मृत्यु की, वो रुकेगी नहीं. फिर Keshav Kashmiri is saying that they are unable to perform actions as a matter of duty without desiring a reward. So the spiritually wise should not deviate the ignorant from their duties, even if these duties are completely fruitive without any spiritual benefit, because at least they are performing actions, and administering the superior knowledge to them may cause them to refrain from the duties altogether. Eventually, in the course of their lifetime, there will be a glimmer of comprehension of the utter futility for attachment for such actions. यानी कोई व्यक्ति कर्मी है, अगर वो कर्मकांड करते करते हुई आसक्त है कर्मकांड से और यज्ञ आदि अनुष्ठान करता है, पर कर्म से आसक्त रह करता है और वो नहीं सुन रहा है, तो उसको अगर हम ज़्यादा ज्ञान की बात करेंगे तो पूरी तरह वो कर्म को भी त्याग कर सकता है, और मतलब इमेच्योरली कर्म को त्याग करके वो विकर्मी भी बन सकता है इस चीज़ में. तो इससे अच्छा है कि वो उसमें रहे और कुछ समय के बाद वह पछतावा करेगा, क्योंकि मोर यू डू कर्मकांड देयर विल बी फ्रस्ट्रेशन लेटर, और फिर वह आगे बढ़ सकता है. तो ऐसे ये भी एक भाव है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन वेदर हाउ मच टू प्रीच एंड व्हाट टू प्रीच. ओके.